हेलो फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर लाए हैं। आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है 18 अगस्त को। थर्ड चरण का एग्ज़ाम हो गया है 18 अगस्त को। उसी का हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आज के डेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये बिहार के विभिन्न जिलों में पीछे हुए क्वेश्चन का संग्रह किया हुआ है, ठीक है ना। ये कोई पार्टिकुलरली एक जिला का क्वेश्चन नहीं है, ओवरऑल पूरे बिहार का क्वेश्चन है। आप लोग अगर इसमें कोई देखिएगा तो बोलिए कि मेरे शिफ्ट में नहीं था, हो सकता है आपके शिफ्ट में ना हो, लेकिन ये दूसरे के शिफ्ट में था क्वेश्चन। लेकिन ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। जो नेक्स्ट जिसका एग्ज़ाम है 25 को, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन रिपीटेड, हर शिफ्ट में क्या कर रहा है कि रिपीटेड कर रहा है क्वेश्चन ज़्यादा। जो पिछले डेट में पूछा हुआ था उसमें से कुछ 4-5 क्वेश्चन जो नेक्स्ट एग्ज़ाम में भी पूछ दे रहा है शिफ्ट में। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो बिहार का लिंगानुपात हो गया हमारा 918 है बिहार का लिंगानुपात, ठीक है। देखिए अब 11 अगस्त को जो पूछा हुआ था तो उसमें एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बिहार का मतलब किस जिला में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा होता है। यानी देखिए कि एक तरह से देखिए तो जनगणना से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, हर डेट में क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन होता है? ठीक है, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है हमारा अर्थोपोडा होता है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये हुआ था 1789 में। फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 में। भारत में वन, एक ऐसा क्वेश्चन था कि भारत में वन कितना प्रतिशत होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है 33% भारत में वन होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला रामसर साइट कौन सा है? बिहार का पहला रामसर साइट हो गया हमारा कांवर झील। बेगूसराय में जो है कांवर झील बिहार का पहला रामसर साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ था कि बिहार का शोकी, देखिए पिछले डेट में भी पूछा हुआ था जिसमें जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है 2 डेट में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। बिहार का शोक नदी किसको कहा जाता है? तो इसे सभी लोग जानते हैं कि कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो उत्तर बिहार में बहती है। नेक्स्ट, अंकलेश्वर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अंकलेश्वर हमारा तेल के लिए प्रसिद्ध है। और अंकलेश्वर है कहाँ पे? तो अंकलेश्वर हमारा पड़ जाएगा गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लोथल स्थल जो है हड़प्पा सभ्यता में थी हुआ था कि कहाँ पे है, किस जिला में अभी वर्तमान में है, किस राज्य में है, ठीक है। तो ये हमारा गुजरात में हो जाएगा लोथल, ठीक है। नेक्स्ट, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस, तो पराक्रम दिवस हमारा 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जल्दी जल्दी देखते हैं सारे क्वेश्चन को। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो डीआरडीओ की स्थापना हुई थी हमारा 1958 ईस्वी में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, ठीक है। एक था बिहार का जानकी नवमी कब मनाया जाता है? तो जानकी नवमी हमारा बैसाख में मनाया जाता है, जानकी नवमी बैसाख में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि मंदिर से कि विष्णुपद मंदिर है वो बिहार के किस जिले में है, ठीक है। तो ये हमारा गया जिले में हो गया। विष्णुपद मंदिर बिहार के गया जिले में स्थित है। ये पूछा था कि बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा हमारा 1937 में बिहार विधानसभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलैया बांध किस नदी पर है? तेलैया बांध हो जाएगा हमारा बराकर नदी पे। बराकर नदी पे तेलैया बांध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बायलाडीला पूछा हुआ था कि बायलाडीला किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ठीक है, तो बायलाडीला हमारा हो जाएगा किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये लोहा के लिए प्रसिद्ध है। यह है कहाँ पे? बायलाडीला छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। बायलाडीला कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा के लिए प्रसिद्ध है, लोहा का खान है, ठीक है। नेक्स्ट था भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारा हो जाएगा सतलज नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है। नेक्स्ट था कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? तो ये हमारा हो जाएगा बांका जिले में मंदार पर्वत है, ठीक है। एक आर्टिकल से क्वेश्चन दिया हुआ था अनुच्छेद से कि ये 343 आर्टिकल, जो 343 आर्टिकल है किससे संबंधित है? तो ये हमारा हिंदी भाषा से संबंधित है 343 आर्टिकल, ठीक है। एक पूछा था झील से कि सुदर्शन झील जो है कहाँ पे है, किस राज्य में सुदर्शन झील है, क्वेश्चन था। तो ये हमारा हो जाएगा गुजरात में सुदर्शन झील है, ठीक है। नेक्स्ट, एक बिहार से क्वेश्चन था, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बिहार कोकिला किसे कहा जाता है?
तो बिहार के कोकिला कहा जाता है हमारा शारदा सिंह को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की एक पूछा था कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ पे है। तो भारत की राजधानी कहाँ पे है, वित्तीय राजधानी हमारा हो जाएगा मुंबई में। ऐसे भारत की राजधानी कहाँ पे है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। एक पूछता है कि सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है भारत की। ऐसे तरह से देखिए तो 3 क्वेश्चन ऐसे बनता है। एक डायरेक्ट पूछता है कि भारत की राजधानी कहाँ है, तो नई दिल्ली। एक पूछता है कि भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है, तो मुंबई। एक पूछ देता है कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ है, तो वाराणसी, ठीक है। याद रखिएगा इन तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारा अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, हो गया हमारा 23 अगस्त को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन था कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड हमारा हो जाएगा इसे दुग्ध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। एक क्वेश्चन ही था कि ओम प्रकाश बिरला जो लोकसभा का अध्यक्ष बने हैं अभी, तो ओम प्रकाश बिरला किस राज्य से संबंधित है। तो किस राज्य से संबंधित है, तो हमारे राजस्थान राज्य से संबंधित है ओम प्रकाश बिरला, राजस्थान राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था कि होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत हुआ था हमारा कब, तो 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, 1916 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 सितंबर को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। आप लोग इसको क्वेश्चन को रिवीजन को ध्यान में रखते हुए एक बार इसको अवश्य देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा कहाँ पे है बिहार में। तो ये हमारा हो जाएगा भागलपुर में। भागलपुर में महात्मा बुद्ध की तांबे की प्रतिमा बनाया गया है, जो भागलपुर में है। नेक्स्ट था यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। तो यूएनओ की स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को यूएनओ की स्थापना हुआ था, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार संविधान के किस भाग में स्थित है। तो मूल अधिकार हो जाएगा हमारा भाग नंबर 3 में मूल अधिकार स्थित है। और मूल अधिकार लिया गया कहाँ से, किस देश के संविधान से। तो ये हमारा अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका हो जाएगा हमारा 1885 ईस्वी में। ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिहार लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, 40। अब वही राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछता तो कितना रहता, 16। नेक्स्ट, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो संविधान दिवस 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, जो 11 तारीख के डेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम में कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा हमारा हो जाएगा सासाराम में है, ठीक है। देखिए, गारो खासी और जयंतिया जनजाति किस राज्य में है। क्वेश्चन था गारो खासी जयंतिया जनजाति किस राज्य में है। तो ये हमारा मेघालय में हो जाएगा गारो खासी और जनजातिया। ये क्या है कि वहाँ पे एक पहाड़ी है गारो खासी जनजातिया, उन्हीं के वहाँ पे जो जनजाति रहती है उन्हीं के नाम से पहाड़ी को रखे गारो खासी जनजातिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में हमारा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, लार में टाइलिन एंजाइम। एक पूछा था कि विटामिन की खोज किसने किया था। तो विटामिन की खोज हमारा फंक ने किया था, विटामिन की खोज फंक ने किया था, ठीक है। उत्प्लावन बल का सिद्धांत किसने दिया था। तो उत्प्लावन बल का सिद्धांत हमारा जो आर्किमिडीज ने उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सोनार में कौन सी तरंगे उत्पन्न होती है। तो ये हमारे रेडियो तरंगे उत्पन्न होती है, परासौर्य ध्वनि तरंगे, ठीक है। परासौर्य ध्वनि तरंगे सोनार में होती है, परासौर्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है सोनार में। नेक्स्ट, एक वो था प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था। तो इसको दिया था पुरकिंजे ने। पिछला डेट में पूछा हुआ था कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था। आज इसमें देख लिए पूछ दिया प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने दिया था। तो पुरकिंजे ने दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में हमारा हो जाएगा एसिटिक अम्ल जो होता है, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, मृत कोशिका की खोज किसने की थी।
तो मृत कोशिका की खोज मतलब किस में हुई थी? तो ये कर्क जो होता है ना, कर्क में मृत कोशिका की खोज हुआ था। कर्क में मृत कोशिका की खोज हुआ था। कर्क में जो लकड़ी का एक टुकड़ा रहता है उसी में मृत कोशिका की खोज हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्ड फ्लू में कौन सा विषाणु होता है? तो ठीक है, तो बर्ड फ्लू में हमारा क्या कौन सा विषाणु होता है? H5N1 होता है। ठीक है, H5N1 होता है बर्ड फ्लू में विषाणु। वही पूछ देता है कि स्वाइन फ्लू में कौन सा विषाणु होता है? तो H1N1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काला ज्वर किसके कारण होता है? तो काला ज्वर हमारा हो जाएगा, लिस्मेनिया परजीवी होता है। लिस्मेनिया परजीवी के कारण काला ज्वर होता है। नेक्स्ट, मांसपेशियों में थकावट किसके कारण होती है? हमारे शरीर में मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक अम्ल के कारण होती है। लैक्टिक अम्ल जमा हो जाने के कारण ही मांसपेशियों में थकावट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति वसा एवं जंतु वसा एवं जंतु वसा किसका उदाहरण है? तो ये हमारा संतृप्त एवं असंतृप्त का उदाहरण है। वनस्पति वसा और जंतु वसा दोनों। ठीक है, एक संतृप्त का एक असंतृप्त का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोग किए थे? पूछा हुआ था क्वेश्चन कि संविधान पर हस्ताक्षर कितने लोग किए थे? तो संविधान पर हस्ताक्षर ओवरऑल हमारा किया गया था 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन उसमें कितने थे लोग? 299 थे, लेकिन 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक झील पूछा हुआ था कि कुशेश्वर झील बिहार के किस जिले में है? कुशेश्वर झील बिहार के किस जिले में है? तो ये हमारा हो जाएगा दरभंगा में हो जाता है कुशेश्वर झील है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा हुआ था क्वेश्चन कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये हमारा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। ठीक है। एक पूछा हुआ था कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट, ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा था कि वंदे मातरम पत्रिका किसने लिखा था? तो ठीक है, तो वंदे मातरम सभी को जानते हैं कि वंदे मातरम सुजला मध्य शिशला मातरम ये सब लिखा हुआ था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 101 पूछा था कि अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? तो ये हमारा वार्षिक वित्तीय से संबंधित है अनुच्छेद 112। एक पूछा था कि कमानी तुला का नियम किसके नियम से संबंधित है? तो ये हुक के नियम से, जो कमानी तुला का नियम संबंधित है हुक के नियम से संबंधित है। एक पूछा था कि विमान की ऊंचाई कैसे मापी जाती है? तो विमान की ऊंचाई अल्टीमीटर जो होता है ऊंचाई मापने के काम आता है, तो अल्टीमीटर से विमान की ऊंचाई मापी जाती है। प्रेस एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1878 ईस्वी में प्रेस एक्ट पारित हुआ था। ठीक है। एक पूछा हुआ था कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन और दही जो मथने वाला होता है उसमें भी कौन से काम करता है? तो अपकेंद्रीय बल पर ही काम करता है। ठीक है, अपकेंद्रीय बल पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी अमावस्या में हमारे कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उसमें हमारा अम्ल होता है HCl अम्ल अमावस्या में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनार की खाड़ी किस तट पर स्थित है? मनार की खाड़ी किस तट पर स्थित है? ये हमारा हो जाएगा कोरोमंडल तट पर मनार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सोम प्रकाश पत्रिका किसने लिखा था? तो सोम प्रकाश पत्रिका के लेखक हो गए थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश पत्रिका को लिखा था। ठीक है। नेक्स्ट, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? उत्तराखंड में ही टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी पर टिहरी बांध स्थित है। नेक्स्ट था कि एक पूछा था कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? ठीक है, तो 1928 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हमारा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हमारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार समिति का गठन कब किया गया था? खिलाफत समिति का गठबंधन कब किया गया था? तो 1919 ईस्वी में खिलाफत समिति का गठबंधन हुआ था। ठीक है, 1919 ईस्वी में।
एक पूछा था कि कंप्यूटर से कि 1 GB बराबर कितने MB होता है। 1 GB बराबर 1024 MB होता है। नेक्स्ट एक पूछा था कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था हमारा 1993 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो ये हमारा हो जाएगा एंडीज। एंडीज जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट, रबड़ की खेती के लिए कितना सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। तो रबड़ की खेती के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है रबड़ की खेती के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष हो जाएगा हमारा जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है और प्रथम प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। नेक्स्ट, आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो आनुवंशिकता का सिद्धांत हमारा दिया था किसने, ग्रेगर मेंडल ने। ग्रेगर मेंडल ने आनुवंशिकता का सिद्धांत दिया था। चलिए इस प्रकार से हमारा ये 72 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग इसको एक बार रिवीजन के तौर पर देखिएगा जरूर। जिन भी व्यक्ति के एग्ज़ाम है अगले शिफ्ट में, नहीं अगले डेट में, वो लोग अपना एक बार रिवीजन के पर्पज़ से इसको देखिएगा ज़रूर। ठीक है, चलिए थैंक यू।